तो देखिए गाइस, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो यहां से जो निकालना वो एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। u निकालना है तो u एक तरफ यहीं रहने देते हैं, बाकी दूसरी तरफ। तो यहाँ v था और ये ए टी इधर प्लस का है बीच में, तो इधर आके ये क्या होएगा, माइनस का ए टी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए u इज इक्वल्स टू v माइनस ए टी है, तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 0 माइनस a इंटू टी। a कितना है 2। और देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए कि उसको रेस्ट में लाया जा रहा है, तो रेस्ट में लाया जा रहा है तो सीधी सी बात है, उसने ब्रेक दबाए हैं तो उसका जो एक्सीलरेशन है ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये माइनस का आएगा 2 इंटू टी कितना है, t कितना है 20, तो इंटू 20। तो देखिए ये कितना होगा, माइनस 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 40, और आगे एक माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस का, और आगे 0 था, तो दैट इज वी कैन से 40, और u है तो मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये कह रहा है कार एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ए कार a velocity of 72 kilometer per hour in 10 seconds after starting from rest. In 10 seconds after starting from rest. आगे क्या कहता है, फाइंड एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। कई चीज निकालनी है। देखिए तो फाइंड पार्ट्स में लिख लेते हैं। ए पार्ट में क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। बी पार्ट में क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। और सी पार्ट में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो चलिए करते हैं, गिवन लिखते हैं इसमें। कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0। तो u की वैल्यू 0 है और v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। और आगे इसने क्या कहा, इन 10 सेकेंड, तो टाइम कितना है 10 सेकेंड। और a भी निकालना है, ए निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एस भी निकालना है। ये सब निकालने हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप में हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये एसआई यूनिट में ये नहीं है, तो हम इसको क्या लिखें, 72 को 5/18 कर देते हैं। तो ये 4 पे कटेगा, तो 4 5 से कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। हमारी v आ चुकी है कन्वर्ट होके। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। वैल्यू पुट करिए फास्टली। तो v की वैल्यू क्या है 20 माइनस u कितना है 0, कोई फायदा ही नहीं 0 माइनस करने का, वैसे कटा लीजिए। डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10, तो वेरी सिंपल, कट के आंसर क्या आ गया 2, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट होती है एक्सीलरेशन की। तो इतना एक्सीलरेशन रहा होगा। ओके, सेकंड पार्ट में इसने कहा वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो चलो अब पहले हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हैं हम, और एक होता है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कोई भी आप चेक कर लीजिए, आंसर सेम आना है। तो ये s निकालना है, 2a यहां मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या आएगा डिवाइड में। ये वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। v का स्क्वायर, v कितना है 20
तो 20 का स्क्वायर करेंगे हम, सीधा लिख दूं 400 होता है, 400 माइनस u का स्क्वायर 0, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है, a कितना था भाई, a अभी आया था 2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो 4 से इसको काटेंगे दैट इज इक्वल्स टू 100, और ये क्या था डिस्टेंस, यानी इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो 100 मीटर वो चली होगी, ऐसा आ चुका है। अब एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस रहा है कितना 100 बाय टोटल टाइम कितना गिवन है 10, तो ये कितना आया करके 10, और वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी रही। तो तीनों पार्ट हमने यहां से निकालने सीखे। कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप आसानी से आराम से इसको जो है एक बार देख लीजिए और पूछ सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, नेक्स्ट है ए साइक्लिस्ट गोज 1 राउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 105 मीटर, ए साइक्लिस्ट goes 1 round of a circular track है ऑफ डायमीटर 105, ऑफ डायमीटर कितना है 105 मीटर, तो डायमीटर 105 मीटर दिया है इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट स्पीड, तो देखिए स्पीड कैलकुलेट करनी है, चलिए तो इसमें इसने कहा सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर कितना है 105 मीटर। अब निकालना क्या है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन अगर सर्कुलर वाला केस है तो उसमें जो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कल की जो सरकमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर सरकमफेरेंस रहेगी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये रहेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी स्पीड जो है वो 2 पाई आर बाई टी रहेगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, कितनी आती है चेक कर लेते हैं। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहां पे डायमीटर है 105, तो आर क्या होगा 105 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल हमें पता है डायमीटर का और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, तो आर की जगह मैं पुट कर सकता हूं 105 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या है टी, तो इसमें नीचे हम पुट कर सकते हैं टी, टाइम कितना था 5 मिनट्स, यहां पे लिख लेते हैं टाइम कितना था 5 मिनट, मिनट इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड रहेगा टाइम, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गाइज जब हम इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे काट पीट के, तो ये आंसर लगभग आएगा, जो स्पीड रहेगी उसकी दैट इज 1.1 मीटर पर सेकेंड, लगभग नियरली इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड। बाकी आप चेक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए आ जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस मूव किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इफ यस पुट योर आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए,
यदि किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, पर उसके बावजूद क्या ऐसा संभव है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो रही हो? तो आंसर यदि यस है तो स्पोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो बिल्कुल आप जानते हैं, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में कि ऐसा बहुत आसानी से हमने देखा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके बावजूद उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हमने नोट की थी। कब? जब इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो सेम रहती है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एथलीट अगर मान लो सर्कल में ऐसे दौड़ लगा रहा है, वापस आके वो वहीं पे रुकता है, तो एक्चुअल में तो उसने 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो रही। या फिर हम देख सकते हैं यहां से चला और वापस यहीं आ गया, तो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी? जीरो। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री में मूव्स कर रहा है ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। गाइस देखिए, ध्यान रखिए, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, तो आई थिंक आपको ये दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी फर्स्ट क्लास में इसको चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ये चीज ट्रू है? मींस इसका ऑप्शन है इट कैन नॉट बी जीरो। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती? दैट इज फॉल्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अभी बात कर रहे थे कब? जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। किसी भी केस में देख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है? नो, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है कि डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। ये सब एग्जांपल मैं आपको चैप्टर के दौरान आपको अच्छे से समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी मैं आपको क्लास के दौरान समझा चुका हूं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस है। आपको मैंने इजीली डिफरेंशिएट कराया था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड रेशियो होती है डिस्टेंस बाय टाइम की, वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की। स्पीड में केवल जो है मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन भी रहती है। तो इस प्रकार से वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, under what condition is the magnitude of average velocity of an object is equal to average speed। मतलब किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड के बराबर होगी? तो गाइज देखिए, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कब बराबर होंगी? जब मैंने अंतर बताया था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मींस जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। और किस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर थे? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल मोशन फॉलो करता है तो उस समय डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, और हम कह सकते हैं कि उसी समय पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है और स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आप इजीली कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। यानी कि स्पीड निकालनी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम कह ले, या वेलोसिटी इनटू टाइम कह सकते हैं हम। तो बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देख लीजिए, खुद करना है आपको, बहुत सिंपल है। ए बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से
घट के 60 किलोमीटर पर आवर होती है, कितनी देर में? इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में फाइंड एक्सीलरेशन। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराया था, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाइए। कब? पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों स्पीड्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 5/18, 5/18 से। पॉइंट्स में आंसर आएगा बेशक, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजीली सोल्व कर दोगे। इसका आंसर आना चाहिए, एक्सीलरेशन आएगा इसका -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो घट रही है, 80 से घट के कितनी होगी? 60। तो ये चीज आपको यहां समझनी है। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, इट मींस वी कैन से इट इज रिटार्डेशन। ये क्या हुआ है? रिटार्डेशन हुआ है। Next question. What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? तो अभी मैंने समझाया था, ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो किस क्वांटिटी को मेजर करता है। जब मैं डेरिवेशन करवा रहा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे एरिया अंडर द ग्राफ यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल किया था या फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किया था, वो किसके बराबर था? एस के। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है या डिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 रहेगी, यानी कि u की वैल्यू 0। मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए, अभी तक मैं भी साथ साथ लिख लेता हूं। u की वैल्यू 0 है, मूव्स विद एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ ऐसा ही दिया। नेक्स्ट इसने कहा फॉर 2 मिनट्स, वो बस कितनी देर के लिए चल रही है? 2 मिनट्स। तो क्या दिया है अब? टाइम 2 मिनट। मिनट इज नॉट द एसआई यूनिट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120 सेकेंड। आगे इसने कहा फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस। तो स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है और एस भी निकालना है। वेरी सिंपल, v निकलेगा v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। u 0 है, a गिवन है कितना? 0.1 इंटू t कितना है? 120। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट s निकालना है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये कांस्टेंट है ही, ये गिवन है और u 0 है, तो ये पूरा 0 रहेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो गाइज एक अच्छा न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब, काफी अच्छा है और मैं चाहूंगा इसको साथ साथ आप भी करें और कोई बच्चा इसका आंसर मेरे से पहले जो है कमेंट के थ्रू बताइए। क्वेश्चन लिख लेते हैं। जीवेश व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल Jivesh while driving to school computes a average speed of his trip 20 km per hour. Average speed of 20 km per hour. जब जीवेश अपने घर से स्कूल जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड रही 20 किलोमीटर पर आवर। On return trip along the same route, there is less traffic. So the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Jivesh? तो on return trip along same route, ये बात ध्यान रखनी है, सेम रूट रहेगा
तो डिस्टेंस जो पहले था वही इसमें आते टाइम उसने फॉलो किया। हिज एवरेज स्पीड इज इंक्रीज ड्यू टू लेस ट्रैफिक, कितनी रही 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ जीवेस ट्री। जो इसका ट्रिप रहा जीवेस का, उसमें इसने टोटल जो एवरेज स्पीड रही इसकी वो फाइंड करनी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। लेट करके चलना पड़ेगा। हम लेट करते हैं कि डिस्टेंस जो है ऑफ जीवेस स्कूल फ्रॉम हिज होम इज इक्वल टू x। जो डिस्टेंस है वो x मान के चलते हैं, और ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किलोमीटर मान लिया हमने, x किलोमीटर। निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड निकालनी। तो देखिए फर्स्ट केस में जब मान लो यहां से जीवेस चला अपने होम से और यहां पहुंचा वो अपने स्कूल, x डिस्टेंस था, और जिस वेलोसिटी से ये, जिस स्पीड से ये गया है वो कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। और वापस आते टाइम डिस्टेंस तो x ही रहेगा, लेकिन वो किस स्पीड से आया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न हुआ वो अपने घर की तरफ। तो देखिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि x जाने का था तो x वापस आने का, तो ये क्या रहेगा 2x हो गया टोटल डिस्टेंस। नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम लेट कर लेते हैं, आगे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि लेट किया हमने, जब वो स्कूल से घर से स्कूल जा रहा था तो उसने टाइम लिया t1, लिख लेना। लेट द टाइम टेकन बाय जीवेस व्हाइल गोइंग टू स्कूल दैट इज इक्वल्स टू t1। ये t1 माना उसने, और रिटर्न ट्रिप में जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो वो टाइम क्या रहेगा t2। क्लियर है, t1 एंड t2। तो जब t1 और t2 देखेंगे हम, तो टाइम क्या होता है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, या स्पीड को वेलोसिटी लिख लो, क्योंकि s को तो हम डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट से शो करते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो t1 में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो x रहा, और वेलोसिटी उसकी जाने की कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20। तो ये उसकी जो है t1 आएगा। ये टाइम क्या रहा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, जाने का। इसको कंप्लीट लिख लेना आप कि t1 क्या माना हमने, घर से स्कूल जाने के लिए t1 टाइम उसने लिया, तो t1 टाइम कितना रहा होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना था x और वेलोसिटी थी 20। आते समय जो टाइम रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, t2 मान लिया हमने उसको। क्यों सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आते समय उसकी वेलोसिटी बदल गई, डिस्टेंस तो उतना ही था। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो x है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा 30 आते टाइम। तो टोटल टाइम माना हमने t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ये हमारा फॉर्मूला बना। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस है 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू क्या है x बाय 20 प्लस t2 की वैल्यू क्या है x बाय 30। ये चीज आप समझ गए कैसे आया t1 की वैल्यू ये और t2 की वैल्यू ये, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस बाय स्पीड T1 तो हमने माना कि वो घर से स्कूल गया T1 टाइम में और स्कूल से वापस घर आया T2 टाइम में, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड रहा। ओके, इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो रहेगा 2x डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम 60, तो 23 का ये रहेगा 3x प्लस ये रहेगा 2x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो था 2x, ये क्या बना 5x डिवाइडेड बाय 60। तो ये जो 60 डिवाइड में है ये घूम के कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, x से x कैंसिल, ये 12 5 जा होता है, तो 12 2 जा कितना बनेगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी टोटल एवरेज स्पीड रही है उसकी ट्रिप की कि स्कूल घर से स्कूल जाने की और वापस स्कूल से घर आने की जो एवरेज स्पीड रही है वो रही होगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है। A ball is gently dropped from a height of 20 meter. एक बॉल को 20 मीटर हाइट से आराम से जेंटली ड्रॉप किया, मींस छोड़ दिया। आगे क्या कह रहा है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एट ए यूनिफॉर्म रेट, तो जाहिर सी बात है जब हम उसको छोड़ेंगे तो नीचे आते टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और वो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बढ़ेगी, जो कि 9.8 या फिर 10 होता है और गिवन भी है। तो ये एक्सीलरेशन गिवन भी है। विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आगे इसने कहा विद व्हाट वेलोसिटी बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो वो किस वेलोसिटी से टकराएगी। आगे इसने कहा आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक विद ग्राउंड, और साथ में क्या कहा टाइम भी निकाले, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है और टाइम भी। तो देख लीजिए जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट यानी कि डिस्टेंस, क्योंकि जितनी हाइट से इसको छोड़ेंगे उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो s की वैल्यू है 20 मीटर, s मींस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, 20 मीटर है। और इसको जेंटली ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी 0, क्योंकि जब तक इसको मार्कर को पकड़ रखा है तो 0 है, जब इसको ड्रॉप करेंगे जब भी तो इसकी वेलोसिटी आएगी, तो u 0 है और v तो हमें कैलकुलेट करना है, और a कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई थिंक ये हाँ ये रहा, ये गिवन है। और साथ में t भी निकालना है, साथ में क्या निकालना है t। इसने कहा था ना कि एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो किस टाइम ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। तो चलिए v निकालने का फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, तो यहाँ पे t नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमने एक पढ़ा था 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यहां से 2a डिवाइड में आएगा। तो अब देखो v u और 2a सब चीज दे रखी है, पुट करते हैं s इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, सॉरी वेरी सॉरी, v तो निकालना है, s दे रखा है, तो चलो इसको कर लेते हैं ऐसे, ये था 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जो निकालना है वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो 2as माइनस u स्क्वायर ऐसा बनेगा। तो चलिए इसमें पुट करें 2 इंटू a की वैल्यू है 10 और s कितना है 20 माइनस u स्क्वायर, u कितना था 0, 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा, कोई फायदा नहीं, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर।
तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, 20 इंटू 20 क्या हुआ 400। ये आया v का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए v चाहिए, तो v की वैल्यू क्या आएगी, रूट करेंगे हम इसका, तो इसका रूट क्या होगा 20। v की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। और टाइम भी पूछा था, तो देखिए टाइम का फॉर्मूला हम इजीली निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता था v माइनस यू बाई टी, और एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो यहां से जो t होगा वो क्या होगा v माइनस यू बाई ए। देखिए पुट करते हैं, v कितना है, v आ चुका है 20 माइनस u 0 था, कोई फायदा ही नहीं। a कितना है, a गिवन है 10, तो ये क्या आया 10 इंटू 20, 2 पे कटेगा तो टाइम आ गया 2 सेकेंड। तो यदि बॉल को जेंटली हम ड्रॉप करेंगे तो वो 2 सेकेंड में नीचे गिरेगी, जो है ग्राउंड से टकराएगी, और किस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यदि उसका डिस्टेंस जो है 20 मीटर रहा है तो गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन पैटर्न सब में हमें सेम करके चलना है। हम सब क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि एसआई यूनिट्स में है या नहीं है, यदि नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो चीज गिवन है वो फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। तो गाइज यहाँ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय।